हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आइए आज इस नए दिन की शुरुआत हम परमेश्वर के जीवित वचन की रोटी के साथ करें। खुदा की उपस्थिति में आए, उसके जितना हम उसके नज़दीक आते हैं, उसका जो प्रकाश है जब हम पे पड़ता है, हमें अपने जीवन की जो गंदगी दिखती है, हम अपने आप को उस क्लेंजिंग के लिए आते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें सेंटिफाई करता है, हमें जांचता है। तो हम उसके नज़दीक आते जाए और ख़ास करके जब हम बिल्कुल साल के अंत में हैं और कुछ दिन रह गए हैं, हम अपने आप को शांत कर ले, हम अपने जीवन को जांचना शुरू कर दे। बहुत सी बातें, आदतें, हमारा हमारे काम, हमारे रिश्ते शायद ऐसे हों जो परमेश्वर को ना पसंद हो। हम अपने आप को उन सब चीज़ों से काटते हुए आगे बढ़ते जाएं, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखकर आगे बढ़ते जाएं। और कुछ दिनों के बाद जब हम क्रिसमस सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, यीशु मसीह के आने को, यीशु मसीह क्यों आए? वो इस संसार के उद्धार करता है, वो हमें पाप से छुड़ाने आए, क्योंकि वचन कहता है हम सब पापी है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो हम परमेश्वर के आने की खुशी को हम किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज हम जांचें। क्या हम उस दिन पार्टीज कर रहे हैं, ड्रिंकिंग के बारे में सोच रहे हैं, लेट नाइट पार्टीज, बस गप्पे, यहाँ वहाँ की बातें और घूमना फिरना, बस ऐसे? या हम परमेश्वर को एग्जॉल्ट कर रहे हैं, हम जैसा वो चाहता है हम सेलिब्रेट करें, जैसा वो चाहता है कि हम दूसरों को इस खुशी के बारे में हम उनके साथ शेयरिंग करें, वैसा हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, क्योंकि वो डिजर्व करता है सारी महिमा आदर। किस तरह से हम उस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं? हम परमेश्वर से पूछें आप क्या चाहते हैं, जो परमेश्वर को भाता है वो हम करने पाए। तो सचमुच हम अपनी आंखों को खोल लें, अपनी आत्मिक आंखों को खोलकर हम परमेश्वर की इच्छा को जानने वाले, उसकी इच्छा पर चलने वाले हों। और आज का जो वचन है लूका की अंजील 18 चैप्टर से 9 to 14 वर्सेस, यहाँ पर यीशु मसीह दृष्टांत के द्वारा कहते हैं कि किस तरह से जो लोग अपने आप पे भरोसा करते हैं वो अपनी आंखों में तो राइचियस रहते हैं, धर्मी रहते हैं, पर परमेश्वर की आंखों में वो तुच्छ है, क्योंकि वो अपने आप को सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं और वो दूसरों को अपने से नीचा जानते हैं। और फिर यीशु मसीह ने बताना शुरू किया कि दो मनुष्य मंदिर में आए प्रार्थना के लिए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। तो जो फरीसी था वो अपने मन में खड़े होकर प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरों की नाई नहीं हूँ, मैं अंधेर करने वाला नहीं, अन्यायी नहीं, व्यभिचारी नहीं, और मैं सप्ताह में 2 बारी उपवास करता हूँ, मैं अपने सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ जो चुंगी लेने वाला था वो खड़े होकर उसने स्वर्ग की और आंखें भी नहीं उसने उठाई, बल्कि वो अपनी छाती पीट पीट कर उसने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। और फिर यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वो दूसरा नहीं, परंतु वे धर्मी मनुष्य धर्मी ठहराया गया जिसने अपने गुनाहों को माना, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वे छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वे बड़ा किया जाएगा। आज हम सचमुच अपने जीवन को जांचें और अपने, हम जानते हैं और परमेश्वर जानते हैं कितनी बार हमने अपने आप को दूसरों से बेहतर समझा है, धर्मी समझा है, और हमने ये सोचा है ओ हम उनके जैसे नहीं है, या हमारा पहनना ओढ़ना उनके जैसा नहीं, हमारा तैयार होना वैसा नहीं है, हमारा रहना सहना उनके जैसा नहीं, हमारे काम उनके जैसे नहीं है। और हमने परमेश्वर के आगे गुनाह किया है, क्योंकि हम सब पापी है। संसार का उद्धार करता हमें पापों से छुड़ाने आया, यीशु मसीह हमें छुड़ाने आए हैं। हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। आज हमें इस चुंगी लेने वाले के समान अपने हृदय को हम जांचना शुरू करें। भूल जाए कुछ समय के लिए कि दूसरे कैसे हैं। हम हर दिन अपने आप को जांचें, प्रभु जो मुझ में गलत है वो मुझे दिखा, मेरे अंदर से निकाल प्रभु, मुझे इस गंदगी में नहीं रहना, मुझे इन गलत बातों में नहीं रहना, मुझे अंधकार में नहीं रहना। हम अपने जीवन को जांचें, बहुत ज़रूरी है। हमें नहीं मालूम कि हमारा अंत कब आ जाएगा, कौन सा दिन है जिस दिन हम इस पृथ्वी को छोड़ देंगे। अगर हमने यीशु मसीह को बिना अपना उद्धार करता करता जाने इस संसार को छोड़ा, तो हमेशा की हमारे परमेश्वर से दूरी है। पर हम यीशु मसीह के द्वारा ही बचाए गए हैं, वो ही मार्ग, सत्य, जीवन है। आइए इस क्रिसमस को हम एक अलग ढंग से इसे सेलिब्रेट करें। हम परमेश्वर की नज़दीकी में आए, परमेश्वर को जाने, उसके साथ रिश्ते में बढ़े, उसकी इच्छा को जानने वाले और पूरा करने वाले बने। और हम अपने जीवन को
वो हर एक फिल्थ से, गंदगी से क्लेंस करे उसकी प्रेजेंस में, और हम इस खुशखबरी को कि संसार का उद्धार करता आया है, हम दूसरों के साथ भी हम उसे बांटे। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम एक छोटे से गीत को गाएंगे। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा सदा मैं तेरे लिए, जीऊंगा सदा मैं तेरे लिए। हालेलुया। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।